नाजरीन, मैं हूं वकास आश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। आज की खबर इतनी बड़ी है कि शायद भारत खुद भी पूरी दुनिया से इसे छुपाना चाहता है, लेकिन हम आप तक वो सच लेकर आए हैं जो खित्ते की ताकत का तवाजुन बदल सकता है। आज मैं आपको वो हकीकत बताने लगा हूं जिसने भारत के दिफाई निजाम के अंदर खौफ की लहर दौड़ा दी है। भारत को अच्छी तरह मालूम है कि अगर कभी पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर किए, ड्रोन्स भेजे या कोई बड़ी स्ट्राइक की तो उनके कौन से शहर टारगेट होंगे। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और उनके बड़े इंडस्ट्रियल और मिलिट्री हब्स। और इसी खौफ की वजह से भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिस पर पूरी दुनिया की तवज्जो लग गई है। भारत पूरे मुल्क में नेविगेशन जैमर्स और जीपीएस स्पूफर्स लगा रहा है। ये सिस्टम जीपीएस सिग्नल्स को जैम भी करते हैं और फेक जीपीएस लोकेशन यानी स्पूफ भी करते हैं। सादा अल्फाज में बात समझें तो इंडिया चाहता यह है कि अगर पाकिस्तान का कोई ड्रोन, कोई मिसाइल या कोई फाइटर जेट उनके अहम शहरों या ऑयल रिफाइनरीज की तरफ आ रहा हो, खास तौर पर गुजरात की अडानी और अंबानी ऑयल रिफाइनरीज, दिल्ली के एयर बेसेस और मुंबई के हसास मकामात, तो वो जीपीएस को जैम या स्पूफ करके पाकिस्तानी सिस्टम्स को कंफ्यूज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी ड्रोन ने गुजरात के अंदर किसी बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाना हो तो इंडिया उस ड्रोन को फेक लोकेशन देगा। ड्रोन को लगेगा कि टारगेट नेपाल में है, जबकि असल में वो गलत जगह डाइवर्ट हो जाएगा, जहां पर इंडिया का S-400 या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से मार सकेगा या उसे टारगेट मिस करवाया जा सकेगा। पाकिस्तान चीन का बेईदाव भी इस्तेमाल करता है और अमेरिका का जीपीएस भी। भारत चाहता है कि ये दोनों सिग्नल्स जैम कर दे ताकि पाकिस्तान के मिसाइल्स, ड्रोन्स और जेट्स दुरुस्त टारगेट तक पहुंच ही ना सके। इसीलिए भारत ने मेट्रो लाइंस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल हब्स और ऑयल जोन्स के आसपास बड़े पैमाने पर ये जैमर्स लगा दिए हैं। आपको शायद याद हो कि कुछ अरसा पहले दिल्ली के पायलट्स ने खुद शिकायत की थी कि वो दिल्ली से टेक ऑफ हुए, लेकिन उनके नीचे नेपाल की लोकेशन शो होने लगी। इसी वजह से दिल्ली में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। असल में भारत इस स्पूफिंग टेक्नोलॉजी को लाइव टेस्ट कर रहा था। भारत अच्छी तरह जानता है कि जब पाकिस्तान ने उनका फाइटर जेट गिराया था तो पाकिस्तान ने भारतीय सिग्नल्स और रेडार सिस्टम्स को जैम करके ब्लैंक कर दिया था। उनका टारगेट लॉक खत्म हुआ, सिस्टम्स फ्रीज हुए और फिर पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उनके जेट्स को मार गिराया। इस बात का जिक्र ट्रंप तक ने किया था और दुनिया ने इसे माना। अब भारत सोच रहा है कि जीपीएस जैम और स्पूफ करके वो पाकिस्तान के मॉडर्न वेपन्स को बेअसर कर देगा, लेकिन यहाँ भारत एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। पाकिस्तान के पास एंटी जैम और एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। दुनिया में वही मुल्क काउंटर सिस्टम्स बनाते हैं जिन्होंने खुद ये तकनीक पहले इस्तेमाल की होती है। पाकिस्तान को चीन जो टेक्नोलॉजी देता है वो सिर्फ ताकत या रेंज पर फोकस नहीं करती, बल्कि असल फोकस ये होता है कि जंग में दुश्मन के सिस्टम्स को बगैर मिसाइल्स फायर किए कैसे नाकारा किया जाए, रेडार को कैसे जैम किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को कैसे बंद किया जाए। यही वजह है कि चीन और रूस के बनाए हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के सामने अमेरिका के F-18 और हेलीकॉप्टर्स तक साउथ चाइना सी में गिर चुके हैं। भारत लाख तैयारी कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के पास काउंटर सिस्टम्स तैयार हैं और पाकिस्तान ने एक चीज खुद कही थी जिसे आज भी बहुत कम लोग याद रखते हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ 4 से 5% तकनीक इस्तेमाल की थी, पूरा सिस्टम तो अभी दिखाया ही नहीं। भारत समझता है कि स्पूफिंग और जैमिंग से वो जंग में बढ़तरी हासिल कर लेगा, लेकिन इसकी अपनी 2021 वाली अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये लिखा जा चुका है कि चीन भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के अंदर तक दखल रखता है। भारत खुद जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में वो किस हद तक नुकसान उठा सकता है। अगर इस खित्ते में कभी जंग शुरू हुई तो ये सरहदी झड़प नहीं होगी, ये शहर मुकाबला शहर, सिस्टम मुकाबला सिस्टम और तकनीक मुकाबला तकनीक होगी। भारत अपने शहरों को बचाना चाहता है और पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अगर किसी में भी ये आग भड़का दी तो फिर ये 78 साल पुरानी तारीख दोहराई नहीं जाएगी। इस बार फैसला हमेशा के लिए हो जाएगा कि कौन इस मैदान में खड़ा रहता है और कौन हमेशा के लिए इस खेल से बाहर हो जाता है। भारत ने खुद माहौल को खतरनाक बना दिया है। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और कोई भी वक्त फैसला कुन साबित हो सकता है। तैयारी रखें, आंखें खुली रखें और सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।